हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्पाक्ष। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो अपनी सीरीज चल रही अजय 2024 उसका लेक्चर नंबर है, आज परसेंटेज की बारी है। लेक्चर नंबर है अपना 4। ठीक है, देखिए अपना जो परसेंटेज है क्यों पढ़ना है, कहां कहां काम आता है और क्यों आता है। देखिए जैसे कि बात कर रहा हूं मैं परसेंटेज की, परसेंटेज आपको कौन कौन से एग्जाम में काम आएगा और क्या क्या आता है। परसेंटेज आपको यदि चैप्टर पढ़ते हो तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस नंबर 1, टाइम एंड वर्क नंबर 2, SICI नंबर 3, रेशियो एंड प्रपोर्शन नंबर 4, एजेस नंबर 5। इन सारे चैप्टर में आपका ये परसेंटेज काम आता है। परसेंटेज के खुद के भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज क्लास परसेंटेज की अपन सब। ठीक है, चलो। ओहो सॉरी, इसको बैक करा, क्लियर। देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रतिशत। ठीक है, जैसे कि बात समझना, जैसे कि मैंने एक पिज्जा मंगवाया, अरे पिज्जा, यस पिज्जा। ठीक, पिज्जा का मैंने क्या करा, 4 पीस कटवाए, 1 2 3 4। ठीक, अब यहां पर मैंने एक पीस उठा लिया, उसको मैंने कर दिया अलग। ठीक है, और ये पीस गायब हो गया, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो पिज्जा था वो कितना था, 100% था पूरा पहले। ठीक है, जिस अपन क्या करते हैं प्रतिशत में, जब भी आपको सॉल्व करना है पूरा 100 लेके चलना। ठीक है, जिसमें पहले पिज्जा जो था पूरा 100 था, जिसमें से मैंने क्या करा, उसके पार्टीशन करे। कितने पार्टीशन थे, 4 पार्टीशन थे, जिसमें से मैंने एक पीस निकाल लिया और मैंने खा लिया। तो बच्चे कितने, 3 पार्टीशन। 3 पार्टीशन मतलब कि जो 4 पार्टीशन थे वो इक्वल साइज के होंगे, यानी कि कितने के होंगे, 25 25 25 25 25 25 के 4 पार्टीशन होंगे। ठीक है, और ये भी 25, यानी कि मैंने एक पिज्जा खा लिया है, तो बच्चे कितने, 3। तो इस प्रतिशत के अनुसार ये जो 3 पिज्जा के जो स्लाइस बचे हैं, इसको अपन बोलेंगे 75% बनने। ठीक है, 75% को अपन यदि इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे, इसको लिखेंगे 3/4। सर ये कैसे लिख पा रहे हो आप, टेंशन हो, अभी बताता हूं कैसे लिखते हैं, चलो समझना। तो पूरा पिज्जा अपना 100% था, जिसमें से एक पिज्जा मैंने खाया, तो मैंने जो खाया वो कितना खाया, 1/4 खाया। और पूरा का पूरा पिज्जा जो था वो 4 स्लाइस थी, एक पीस खा लिया, मतलब कि टोटल स्लाइस कितनी थी, 4, उसमें से एक खाया, मतलब कि 1/4 मैंने खाया। बचा कितना, 4 स्लाइस में से बचा 3 स्लाइस, यानी कि टोटल में से नीचे अपन 3 लिखेंगे, मतलब 3/4। ओके, चलो आगे चलते हैं, बात समझना। जैसे कि प्रतिशत की बात कर रहे हैं, 20% कितना होगा, ये अपनी पिज्जा की बात होगी। आगे चलते हैं अपन 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5। सर कैसे लिख पा रहे, समझाता हूं। 12.5%, या फिर इसको अपन लिख लें 12 1/2। इसको अपन कितना लिख सकते हैं, 1/8। सर कैसे कर पा रहे हो आप, प्लीज बताइए ना। बिल्कुल बताऊंगा, देखिए देखिए देखिए, 11 1/9, इसको अपन लिख सकते हैं 1/9%। सर कैसे, चलो आगे समझाता हूं कैसे 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 हो रहा है। देखो सबसे पहले चीज आपको क्या सीखना है, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो चीज आपको सीखनी। कैसे, देखो नोट करना बात को। वी डिवाइड बाय 100 इन एनी परसेंटेज वैल्यू, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। किसी भी वैल्यू में जो आपको प्रतिशत देके रखा है, उसको अपन 100 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, फ्रैक्शन मिल जाएगा। अरे सर कैसे, किसी भी प्रतिशत को भट्टे में बदलने के लिए 100 से भाग कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, फ्रैक्शन मिल जाएगा। सर एग्जांपल बता दो। बिल्कुल, देखिए एग्जांपल के तौर पर 12 1/2, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं 12.5%। ठीक है, मैंने क्या बोला था, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो जो परसेंटेज है वो हट जाएगा और नीचे 100 आ जाएगा। बिल्कुल, मैं क्या करूंगा, 12.5 परसेंटेज को हटाया, नीचे 100 लगाया। ठीक है, पॉइंट हटाया, सर पॉइंट किसे हटा दिया और नीचे 0 लगा दिया। सर कैसे, अरे
डेसिमल वाली क्लास अपन ने पढ़ी है, वेरी गुड। ठीक है, 5 से काटना है, जिससे काटना है आपकी मर्जी। ये हो जाएगा आपका 1 जा, ये हो जाएगा 8 जा। सर इतना जल्दी मत काटो, ठीक है, इजी वे में काट देता हूं। देखो इसको काटा 5 से, 5 5 जा 20, 5 2 जा 10, 2 बचा 5, ये हो जाएगा आपका 200। फिर 5 से काटा, फिर 5 से काटा 40, फिर 5 से काटा, फिर 5 से काटा, तो आंसर कितना आ रहा है 1/8। या चाहो तो 125 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो आपको मिलेगा 1000। गुड, ठीक है। तो अपन ने परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन में। कितना आया 1/8। बताओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। और चलते आगे, समझना। यहां पर आपको क्या देके रखा है 11:1/9%, या फिर इसको मल्टीप्लाई करूं तो कितना होगा 11 का, सॉरी 9 का मल्टीप्लाई 11 में करा, 99 + 1 100/9 परसेंटेज। ठीक है, ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। परसेंटेज को अपन ने हटाया, नीचे लगेगा 100 से गुना, 100/9 × 100। 100 से 100 कैंसिल आउट, बचेगा कितना 1/9। 11 सही 1/9% को अपन लिख सकते हैं 1/9, बिल्कुल फ्रैक्शन भी दिया। बताओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। 7 से 1/7, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 7 7 जा 49 + 1 50, 50/7 प्रतिशत। प्रतिशत हटाएंगे, परसेंटेज हटाएंगे, नीचे लगेगा क्या 100, तो इसको अपन लिख सकते हैं 50/7 × 1/100। कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या करा, 0 से 0 काटा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो इसको लिख सकते हैं 1/14। यानी कि 7 सही 1/7 प्रतिशत जो होता है वो 1/14 होता है। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आगे चलते हैं, देखिएगा 16 2/3 परसेंटेज, इसको भी फ्रैक्शन में करना है। या 1 2 3 क्वेश्चन कर लिए, समझा लिया। चौथा वाला तो आप कर सकते हो, इजी वे में समझा देता हूं। देखो क्या करोगे, 3 का गुना 16 में करोगे, कितना होगा 48, इंटू +2 करोगे, कितना होगा 50, यानी कि 50/3 परसेंटेज। ठीक है, अब 50/3 है तो आपको क्या करना रहेगा, परसेंटेज को हटाना है, नीचे 100 लगाना है, तो हो जाएगा 50/3 × 1/100। अब कर लोगे, बिल्कुल कर लेंगे सर। अब बचा ही क्या है, ये हो जाएगा 1/6। बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। आप लोगों को समझ में आया होगा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में वैल्यू चेंज करने के लिए हमें हमेशा 100 से डिवाइड करना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। चलो, अब आगे क्या आ रहा है, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। देखो अभी क्या हो रहा था, अपन परसेंटेज से कन्वर्ट कर रहे थे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज में करेंगे अब। ठीक है, देखो नोट कर लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत। ये सारे एग्जाम में आता है, आपका बैंकिंग हुआ, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, एमपी पुलिस के, स्टेट के एग्जाम हुआ, मतलब जितने भी वनडे एग्जाम है उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, और बहुत काम आता है। When any fraction is converted into percentage, we multiply it with 100. जो भी आपका फ्रैक्शन देके रखा है उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो आपको किससे गुना करना पड़ेगा, 100 से। जब हमें किसी भी भट्टे में प्रतिशत में बदलना है तो हमें 100 से गुना करते हैं। ठीक है सर, एग्जांपल बता दो, बिल्कुल बता देता हूं। देखो आप एग्जांपल के तौर पे फ्रैक्शन में 1/2 देके रखा है, आपको इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, मतलब कि आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, समझना। 1/2 को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए अपन इसको किससे गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना करेंगे तो प्रतिशत भी लग जाएगा, तो और इसको कैंसिल आउट करेंगे। 1/2 यानी कि 2 से कैंसिल करा, ये हो गया 50, यानी कि 1/2 को अपन लिख सकते हैं 50%। बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर, बहुत बढ़िया। आगे चलो, 1/3 को अपन को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो अपन 100 से गुना करेंगे। आगे आपका होगा, देखो 100 से गुना करा, फिर हो जाएगा 100/3,
परसेंटेज। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अरे बिल्कुल भी नहीं आएगी। आगे चलते हैं, इसको और सिंप्लीफाई में लिख सकते हैं। कैसे लिखें अपन? देखो 33 1/3%। चाहे तो ये लिख लो, चाहे तो ये लिख लो, चाहे तो 1/3 लिख लो प्रतिशत के साथ, कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, फिर ये आपका प्रतिशत में आ गया। इसको यदि आपको फ्रैक्शन में करना है तो क्या बोला था? 100 से डिवाइड, प्रतिशत का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/3 इंटू 1/100। 100 से डिवाइड, 100 से 100 करा, 1/3 आ गया। ये समझ में आ रही है? अरे बिल्कुल आएगी। आ जाओ आ जाओ और समझते हैं। देखना 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, फिर अपन जो संख्या कट रही है उसको अपन काट देंगे। 4 1 जा 4 4 2 5, मतलब कि 25%। आगे चलते हैं। 1/5 को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई, 1 जा 2 0 20%। ठीक है, तो बात समझना, अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज में अपने देखा कि एक पिज्जा का उदाहरण लेके अपन ने समझा था कि देखो वापस समझा रहा हूं। पिज्जा का अपने उदाहरण लिया था कि जो पिज्जा है वो 4 इक्वल साइज में कटा हुआ है। ठीक है, एक पूरे पिज्जे को अपन ने माना था 100%, यानी कि एक पिज्जा बराबर 100%, जिसको यदि अपन प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लगता है, जो कि वैल्यू बनी आनी है। ठीक है, पूरे पिज्जा को अपन ने 100 माना था और 4 इक्वल स्लाइस में उसको अपन ने काटा था, तो जो था वो 25% था। ठीक है, 25% यदि 25% को यदि अपन फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/4 1/4 1/4 1/4, सारे के सारे 1/4 को यदि अपन प्लस करते हैं तो आपको मिलेगा क्या? 4/4, यानी कि 1, जो कि अपना पिज्जा था। यदि इसमें से मैं एक पीस खा लेता हूं तो कितना बचता था? 3/4, क्योंकि अपन ने 1/4 खा लिया, 25% खा चुके। ठीक है, और बचेगा कितना? 75%, जो कि अपन ने बात करी। उसके बाद अपन ने बात करा था कि कैसे अपन प्रतिशत को, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और फिर अपन ने बात करी थी कि कैसे अपन फ्रैक्शन को प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे चलते हैं। आगे कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसकी अपन बात करेंगे थोड़ा सा आगे चल के। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है परसेंटेज चैप्टर। जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये चीज आना कंपलसरी। ये चीज यदि आएगी तो आपको जो क्वेश्चन है बहुत इजी वे में सॉल्व कर पाओगे और जल्दी। ठीक है, समझना। जैसे कि आपको बोला गया फ्रैक्शन। ठीक है, पेन का कलर चेंज करता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये अपन ले लेते हैं डार्क ग्रीन। ठीक है, चलो बात समझ। परसेंटेज को अपन फ्रैक्शन को परसेंटेज के क्या क्या होता है, जिससे कि मैंने बात करी 1 को अपन क्या लिख सकते हैं? 100% लिख सकते हैं। बिल्कुल हाँ, लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, ये इसको बोलेंगे अपन परसेंटेज टेबल। ये जो परसेंटेज टेबल है आप लोगों को याद होना कंपलसरी है। ठीक है, परसेंटेज की जब भी आप बात करोगे या क्वेश्चन करोगे तो आपको ये टेबल बहुत मदद करेगी। ठीक है, आपके मेन कॉपी के फ्रंट पेज पे ये टेबल होना जरूरी है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू यदि आपकी 1 है तो उसको प्रतिशत में कितना लिखेंगे? 100%। फ्रैक्शन वैल्यू आपकी 1/2 है तो उसको आप प्रतिशत में कितना लिखेंगे? 50%। ठीक है, इसको यदि अपन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो 100 से मल्टीप्लाई करते थे, याद होगा, अभी अपन 2 मिनट पहले बात करी। ठीक है, फिर उसके बाद उसको लिख सकते हैं अपन 50%। इस 50% को अपन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 1/100 से डिवाइड करते थे, याद होगा। यदि अपन को परसेंटेज से उसको फ्रैक्शन में लिखना है तो प्रतिशत हटा के 1/100 से करते थे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? याद होगा। 1/3 को अपन लिखते हैं 33 1/3%, या फिर 33.33%। ठीक है, 1/3। सर क्या मैं 2/3 लिख सकता हूं? बिल्कुल, 66.66%। बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे चलते हैं।
1/4 आपका होता है 25%, 1/4 25%, ये चीज याद होना कंपलसरी है। 1/5 होता है 20%, 1/6 होता है 16, 2/3% या 16.666%, ठीक है 1/6। 1/7 होता है 14, 2/7%, 1/8 होता है 12, 1/2%, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं 12.5%। आगे चलते हैं, 1/9 होता है 11 रेशो 11 1/9%। 1/10 10% होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है वैसे सिंपल भी, ठीक। 1/11 होता है 9 1/11%, 1/12 होता है 8 1/3%, 1/13 आपका होता है 7 9/13%, 1/14 आपका होता है 7 1/7%, 15 होता है 6 2/3%। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो याद हर कोई सब करवाता है, आपको इतना याद नहीं करना, आपको जितना है बोर्ड पे बस इतना ही करना, इसी से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद होगी कि आपने इसको नोट किया होगा और याद अच्छे से करते होंगे, ठीक। चलो अब ये बात थी अपनी 100% की। अब 100% से ज्यादा वाले क्वेश्चन आ जाए, कभी 125%, तो कैसे करोगे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट, कैसे करना है 150 को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, कैसे करेंगे उस चीज को समझते हैं। देखो अभी अपन ने ये टेबल नोट कर ली, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इस चीज की 125%। क्या मैं 125% को ऐसा लिख सकता हूं क्या, 100 + 25%? अरे सर आप तो सर है, कुछ भी लिख सकते हैं। अरे नहीं, हम ऐसे काम नहीं करते हैं, जो एग्जाम से रिलेटेड है वही चीज लिखते हैं, वापिस समझना, ठीक है। 125% को क्या लिख सकते हैं, 100 + 25%, ठीक है। 100% का मतलब आप सब जानते हैं कि 1 होता है, और 25% का मतलब आप सब जानते हैं कि वो होता है 1/4, ठीक है। 125% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो देखो 100% होता है 1, 25% होता है 1/4। जब इन दोनों को प्लस करोगे तो एलसीएम लिया आएगा 4, 4 + 1 यानी कि 5/4। मतलब कि 100% जो है, मतलब 125% है, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, 5/4 लिख सकते हैं। एक और चीज है समझना, 125%, ठीक है, 125% कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है, 25 अधिक। कितना अधिक है, 25 अधिक है। बात समझना, क्या समझा रहा हूं समझो। 125% 100 से कितना अधिक है, 25% अधिक है, ठीक है। 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है, ठीक है। नीचे जो लिखा था है उसको अपन बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू, ऊपर लिखा था है एडिशन, मतलब कि रिजल्टेंट वैल्यू, कितना ऐड करना है या कितना सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना है, वो वाली चीज चाहती है, ठीक है। तो ये 100 से अधिक है, अधिक है तो मतलब कि आपको जोड़ना पड़ेगा। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 4, और कितना जोड़ना पड़ेगा, 1। तो यदि 4 में 1 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5/4, जो कि ये रहा। बता ये समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आ रही है, ठीक है। चाहे तो अपन इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो अपन इसको इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। किससे सॉल्व करना है ये आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, तो बता देता हूं, ये आगे पढ़ाने वाला था मैं कि भैया और नीचे ओरिजिनल आता है और रिजल्टेंट आता है, ठीक है। पीछे और एक बार वो बताऊंगा। 150% को कैसे लिख सकते हैं, देखो 150% को अपन लिख सकते हैं 100 + 50। 100% कितना होता है आपका, यानी कि 1, और 50% कितना होता है, 1/2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अरे बिल्कुल नहीं होगी, समझना। ये चीज हो जाएगी आपकी 1 + 1/2, यानी कि कितना हो जाएगा, इसको यदि मैंने प्लस करा एलसीएम लेके तो 2 + 1/2 यानी कि 3/2 आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे चलो और समझते हैं। मैं 116 2/3 को क्या लिख सकता हूं, 100 + 16 2/3% है। 100% होता है 1, और 16 2/3% कितना होता है,
और इस वक्त कितना होता है। अब भी टेबल लिख पाई थी, दिखा देता हूं एक बार। ये रहा 16 2/3 यानी कि 1/6, 1/8 यानी कि कितना होता है 12.5 या 12 से 1/2। ये चीज याद करना कंपलसरी है। चीजें समझ में आ रही क्यों कर रहे हैं अपन, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 1/6, 16 2/3 1/6 हो गया, 100% 1 हो गया। इन दोनों को जब अपन जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 + 1/6 यानी कि 7/6 फ्रैक्शन वैल्यू। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आगे चलते हैं। सेम चीज 1/2 यदि इसको मैं चेंज करता हूं फ्रैक्शन में क्या होगा 100 + 12 1/2 यानी कि इसको लिख सकते हैं अपन 12.5%। 100% कितना होता है 1 और 12.5% कितना होता है आपका कितना 1/8। 1 + 1/8। आगे चलते हैं, एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 8 + 1/8 यानी कि 9/8। सेम चीज 100 से कितना अधिक है 12.5 अधिक है। 12.5 की वैल्यू कितनी होती है 1/8। 8 नीचे 1 ऊपर। अधिक की बात कर रहे हैं तो 8 में 1 प्लस होगा तो 9/8। नीचे जो आती है ओरिजिनल वैल्यू आती है, ऊपर जो सब्ट्रैक्ट क्या रिजल्टेंट वैल्यू आती है कि अपन को उसको बढ़ाना या कम करना है तो अपन को यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 100 से अधिक है। कितना अधिक है 1 अधिक है यानी कि 8 + 1 कितना होता है 9/8 आंसर। आगे चलते 90%। क्या 90% को मैं ऐसा लिख सकता हूं समझना 100 - 10%। 100 यानी कि 1%, सॉरी, ठीक। और 10% यानी कि कितना हो जाएगा 1/10। तो आंसर कितना आएगा आपका इसका यदि मैं फ्रैक्शन में करूंगा सॉल्व एलसीएम लेके तो ये जाएगा 10 - 1/10 यानी कि 9/10। कान ऐसे पकड़ो, कान घुमा के हाथ घुमा के पकड़ो, कान पकड़ दो। चीज समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये था परसेंटेज की बेसिक क्लास। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। फिर से आपको समझा देता हूं क्या क्या आपने पढ़ा और क्या क्या आप लोग पढ़ चुके हैं और आ चुका है आप लोगों को, ठीक। ये तो मेरा इंट्रोडक्शन था पेज। यहां पर अपने बात करी थी कि 20% मतलब परसेंटेज को कैसे लिख सकते हैं। 20% 1/5, 12.5% को लिख सकते हैं 1/8, 1/9% को लिख सकते हैं 1/9%, 100% को लिख सकते हैं 1। आगे चलते हैं। फिर अपन ने सीखा था कि परसेंटेज को कन्वर्ट करना फ्रैक्शन में, तो अपन क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 100 से डिवाइड करते हैं। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस अपन इसमें एग्जांपल के तौर पे देखे थे। आगे चलते हैं, फिर उसके बाद बात किया था कि कन्वर्ट परसेंटेज इनटू परसेंटेज, ठीक है। फ्रैक्शन को अपन ने परसेंटेज में कन्वर्ट किया था। यदि फ्रैक्शन में अपन को कन्वर्ट करना है प्रतिशत में तो अपन को हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, अपन कर रहे थे मल्टीप्लाई 100 से, गुना कर रहे थे। देखो क्या क्या कर रहे हैं अपन ने, जैसे कि 1/2 था तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करा तो अपन को मिला 50%। सेम चीज 1/3 था, इसको यदि अपन ने परसेंटेज में कन्वर्ट करा तो आया अपना 100/3 यानी कि 33 1/3% या फिर अपन बोल सकते हैं 33.33%। आगे चलते हैं। फिर अपन ने बात करी थी कि भैया कुछ स्टैंडर्ड 100 से बढ़ के यदि प्रतिशत मिले तो उसके लिए अपन ने इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले अपन ने बात करी थी अपनी टेबल की, जो कि टेबल आप सबके सामने ये रहा। इस टेबल को आपके फिर मैंने उससे भी बोला था, भी बोलूंगा, यदि ये टेबल आती है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, कंपाउंड इंटरेस्ट और एजेस रेशियो सारे क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। इनफैक्ट बैंकिंग वाले का फेवरेट क्वेश्चन जिसको अपन बोलते हैं टेबुलर चार्ट, बाई चार्ट, सब में काम आता है, ठीक। तो यहां पर जैसे प्रतिशत फ्रैक्शन वैल्यू थी 1 को अपन लिख सकते हैं 100%। बात करूंगा 1/2% को जिसको अपन लिख सकते हैं 50%, ठीक है। बात करूंगा 1/3 यानी कि कितना होता है 33.33%। आपको ये सारी चीज याद होना कंपलसरी है, ठीक है। 1/4 को अपन बोलते हैं 25%, 1/5 को बोलते हैं 20%, 1/6 को बोलते हैं 16.66%,
1/7 को बोलते हैं 14, 2/7%, 1/8 को बोलते हैं 12.5%, 1/9 को बोलते हैं अपन 11, 1/9%, 1/10 को बोलते हैं 10%, 1/11 को बोलते हैं 9, 1/11% या फिर 9.0999%, 1/12 को बोलते हैं 8, 1/3%, 13 को बोलेंगे 7, 9/13%, 14 को बोलेंगे 7, 1/7%, 15 को बोलेंगे 6, 2/3%। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं। उसके बाद सबसे मेन चीज, सर प्रतिशत में सॉल्व कर रहे हैं तो क्या चीज अंतर आ रही है, बात समझना। मैंने बात करी 25%, ठीक है, ये पहले भी समझा चुका हूं, एक बार और समझाऊंगा। मैंने किसी सामान को, या मानो ये मेरा पेन, ठीक, ये पेन मैंने परचेस करा 10% प्रॉफिट पे, मतलब बेचा 10% प्रॉफिट पे, ठीक है, बात समझना, 10% प्रॉफिट पे बेचा, ठीक, मान के चलो सपोज करो 10% प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है, 10% को क्या लिख सकता हूं, मतलब कि 1/10 लिख सकता हूं। पेन की प्राइस जो थी, पेन की प्राइस जो थी, प्राइस कीमत वो थी 10 रुपए, और 10% प्रॉफिट पे बेच रहा हूं। बात समझना, क्या समझाना चाह रहा हूं, तो आपको बताना है कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ और टोटल सामने वाले को कितना पे करना पड़ा, ठीक है, बात समझना। तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है, जो कि अपन अभी पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, 1/10। नीचे जो नीचे लिखाती है 10, वो क्या होती है, वो होती है आपकी ओरिजिनल वैल्यू। ऊपर जो लिखा था वो होता है रिजल्टेंट वैल्यू। सर रिजल्टेंट वैल्यू मतलब कि फाइनल ऐसी वैल्यू जिसको अपन प्लस या माइनस करना है आपके आंसर में, ठीक है, बात समझना। 1/10 यानी कि पहले जो वैल्यू आपकी कीमत है आपके पेन की, वो कितनी है, 10, भले वो 100 हो, प्राइस यदि 100 मान लो, ठीक है, बात समझना। तो 10 की वैल्यू आपकी ओरिजिनल कीमत क्या आ जाएगी, 10 मतलब कि 100। नीचे जो यूनिट लिखा दी है 10 यूनिट, उसकी वैल्यू कितनी है, 100, क्योंकि आपकी पेन की कीमत 100 रुपए मान लो, ठीक है, उसको प्रॉफिट में बेच रहा हूं। कितना प्रॉफिट हो रहा है, एक 10 पे कितना हो रहा है, 1 का हो रहा है, ठीक है। यदि 10 यूनिट यदि 100 की वैल्यू, तो 1 यूनिट कितनी की हो गई, ये 10 नीचे चले जाएगा, 10 की हो गई। और ऊपर क्या आ रहा है, 1 यूनिट आ रहा है। तो 100 का आइटम जब मैं बेच रहा हूं 10% प्रॉफिट पे, तो मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपए का, 10 रुपए का हो रहा है, ठीक है। मतलब कि अपन प्रतिशत से, इसको रेशो मेथड बोलते हैं, यदि अपन रेशो मेथड से अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर बहुत जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है। 10% को 1/10 लिखा जा सकता है। नीचे आपकी जो यूनिट लिखाती है उसको अपन ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं। ऊपर जो आती है वो रिजल्टेंट होती है। रिजल्टेंट इन सेंस प्लस करना या माइनस करना, ये डिपेंड करेगा उस क्वेश्चन के ऊपर जो अपन को सॉल्व करना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, बहुत बढ़िया। तो ये चीज आपको दिमाग में नोट कर लेना और कॉपी में भी कि भैया कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक। सोचता हूं कि इतना बहुत है अभी के लिए, इस लेक्चर के लिए। आगे के लेक्चर में अपन बात करेंगे अपन को अपने क्वेश्चंस की, जो कि मैं लेके आया हूं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे टाइप्स के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, वनडे एग्जाम, बैंकिंग, सब में काम आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। उम्मीद है कि आपको ये बेसिक परसेंटेज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के लिए। और इस क्वेश्चन की पीडीएफ, हाँ, इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो कहां मिलेगा, आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, कलकास्ट पे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहां पे आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। देखना ना भूलें हमारा चैनल कल्पास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवर चैनल, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।